साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में। हम पिछली क्लास में अध्ययन किए थे 1901 से लेकर के 1916 तक, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन तक। आगे उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं बात करूंगा 1917 की। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की एनी बेसेंट ने। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, पहली महिला अध्यक्षता कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद मैं बात करूंगा 1918 की। 1919 की मैं बात कर लेता हूं। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा आंदोलन, अन्य आंदोलन हुए, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में, तो वहां से मैं उठाता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मैं बात करूंगा 1919 का। 1919 की 1919 में क्या हुआ? 1919 में कौन कौन सी घटनाएं हुई? सबसे पहले आया खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि खिलाफत आंदोलन में जो इंग्लैंड के अधिकारी थे, इन्होंने तुर्की का खलीफा पद क्या कर दिया था? तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। तुर्की के खलीफा पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। समाप्त कर दिया। इसी के विरोध में मुस्लिमों ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। और दूसरी बात, इसमें अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट लेकर आए। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं। काला कानून, इसको हम काले कानून के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या था? इसमें नो अपील, नो वकील और नो दलील का प्रावधान था। मतलब अंग्रेज जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो बढ़ रही थी, उनको समाप्त करने के लिए या उनको कहें कंट्रोल करने के लिए, अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून लिया है कि जिसपे भारतीयों को शक की बुनियाद पे क्या कर सकते थे? गिरफ्तार करके, और उनको क्या जेल भेजा जाता था और 2 साल की सजा सुना दी जाती थी, केवल शक की बुनियाद पर के। इसीलिए ये कानून लाए थे, रॉलेट एक्ट। इसको काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था? नो अपील, नो वकील और नो दलील का प्रावधान था। आगे इन्होंने क्या किया? 1900 इसी के तहत, जो रॉलेट एक्ट के तहत, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इसी रॉलेट एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो भारतीयों ने क्या किया? भारतीयों ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्रित हुए। जब एकत्रित हुए तो यहां पर कब एकत्रित हुए थे? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्रित हुए। तो जनरल आर डायर ने इन पर निहत्थे भारतीयों पर क्या किया? गोली चलवा दी। और वहां कहा जाता है
कि एक कुआं था। क्या था? एक कुआं था जिसमें बहुत से भारतीय क्या हुए, उसी में कुएं में गिर गए थे और लगभग हजारों लाखों भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इसे एक कहते हैं क्या किया, निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी। और वहां पर एक कुआं था जिसमें हजारों भारतीय गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। तो इसे एक नरसंहार कहते, बहुत बड़ा नरसंहार किया था इन्होंने, जो जनरल आर डायर ने, इसने जनरल आर डायर ने। तो अच्छा, यहाँ पर एकत्रित मैंने क्या बताया कि यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी हुई थी रॉलेट एक्ट के तहत हुई थी। हम बात करते हैं 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के एक्ट के इसी नाम से जाना जाता है। तो हम एक बार फिर से करेंगे कि 1919 में क्या क्या हुआ। पहला, खिलाफत आंदोलन। दूसरा, रॉलेट एक्ट। तीसरा, मॉन्टेग्यू जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और प्रांतों में द्वैत शासन। और इस 1919 को क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या एक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम 1920 की। 1920 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसमें 1920 इसलिए बात करते हैं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों लोग बहुत हताहत हो गए। तो गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी कब, 1920 में। इसमें क्या हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। क्या हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। कब, असहयोग आंदोलन के तहत। असहयोग आंदोलन जब, फिर बात करते हैं 1922 की, फरवरी 1922 में क्या हुआ।